लोकानां त्रिलोकानां यत् विद्या दर्पणायते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वह सम्यक दृष्टि बन गया है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह 8 सम्यक दर्शन के अंगों से युक्त होता है। उन 8 अंगों के नाम, उनका लक्षण, उनकी विशेषताएं आज हम सामने देख लीजिए। अब इस गाथा में अगली गाथा जो आ रही है, पेज नंबर 10 निकाल लीजिए, कारिका नंबर 19 और 20। 8 अंग होते हैं। इन 8 अंगों में कौन प्रसिद्ध हुआ, उनके नामों की यहाँ पर चर्चा करेंगे कि ऐसा कौन व्यक्ति हैं जिनके लिए आज से 1900 वर्ष पहले आचार्य महाराज समंतभद्र, जिनकी तुलसी बोलती थी, वादी जितने प्रतिवादी हैं उनके नाम से सर कांपते थे, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था। ऐसे आचार्य महाराज के मुख से उन व्यक्तियों के नाम, उन महिलाओं के नाम, उन राजा के नाम ऐसे लिए गए, अंग में प्रसिद्ध हो गए। क्या कारण है? ऐसे श्रेष्ठ आचार्य महाराज हमेशा अपने सदुपयोग में रहते हैं, लेकिन शुभोपयोग जब आते हैं उनमें करना रहती है कि इन साधकों के लिए कुछ बता दिया जावे, कुछ परोस दिया जावे। इसलिए आज से 1900 वर्ष पहले समंतभद्र महाराज ने यह ग्रंथ की अद्भुत रचना करके हमारे लिए परोस के दिया है। उनके नामों को अपन देखते हैं 8 अंगों में। तावदंजन चौरंगे, तावदंजन चौरंगे, तथोनन्त्यमति स्मृता, तथोनन्त्यमति स्मृता, उद्ययं तदीयेऽपि, उद्ययं तदीयेऽपि, तुरीये रेवती मता, तुरीये रेवती मता, ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो, ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो, बारिशेणस्तथा परा, बारिशेणस्तथा परा, विष्णुश्च ब्रजनामा च, विष्णुश्च ब्रजनामा च, शेषयोर्लक्ष्यतां गतौ, शेषयोर्लक्ष्यतां गतौ। सब एक साथ पढ़ेंगे हमारे साथ में। तावदंजन चौरंगे, तथोनन्त्यमति स्मृता, उद्ययं तदीयेऽपि, तुरीये रेवती मता, ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो, बारिशेणस्तथा परा, विष्णुश्च वज्रनामा च, शेषयोर्लक्ष्यतां गतौ। सभी के नाम बताए हैं ना। जैसे कि आपसे प्रश्न पूछे कि महाभारत में कौन वीर व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ है, तो अपने आप हम सबके मुख में नाम आ जाता है कि महाभारत में कोई वीर योद्धा था, वीर अभिमन्यु था। एक आ जाता ना, सभी वीर थे, लेकिन महाभारत में वीर कौन प्रसिद्ध हुआ है, तो वीर अभिमन्यु प्रसिद्ध हुआ था, जिसके लिए आचार्य जी ने सुबह कथा में भी बताया था ना कि वीर अभिमन्यु उस चक्रव्यूह के अंदर तो घुस गया, बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि संस्कार नहीं थे। एक ही शब्द बोला आचार्य जी ने, उसके निकलने संबंधी संस्कार नहीं थे, उसका ज्ञान नहीं हो पाया था, इसलिए चक्रव्यूह से नहीं निकल पाया। तो गुरु महाराज हम सबको ज्ञान दे रहे हैं कि संसार के चक्रव्यूह में अनादि काल से अज्ञानी प्राणी भटक रहा है, फंस गया है। इस चक्रव्यूह से कैसे निकले, तो जो निकल चुके हैं उनके नाम कैसे निकले उनको पता लगा लो, तो अपने आप निकलने का हम सब प्रयास
कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रम में आता है निसंकित अंग। पहला अंग कौन सा है? निसंकित अंग है। तावत अंजन, तावत यानी क्रम से पहले, अंगे यानी निसंकित अंग में अंजन चौरह, अंजन चौर उसमें प्रसिद्ध हुआ है। तथा अब उसके बाद में क्या आएगा? दूसरे नंबर में है निकांक्षित अंग। उस अंग में है ततो अनंत मति स्मृता, अनंत लगा ना, अनंत मति। दूसरे अंग निकांक्षित अंग में अनंतमती रानी प्रसिद्ध हुई है। स्मृता है ना, प्रसिद्ध हुई है। वास्तव अनंतमती तो ब्रह्मचारिणी थी, इसमें रानी लिख दिया, अनंतमती थी ना। तृतीय तीसरे नंबर में आता है निर्विचिकित्सा अंग, जिसमें उद्दयन नाम का राजा प्रसिद्ध हुआ। बहुत अच्छे कथानक हैं। इन कथानक को जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या साहस दिखाया, क्या उनकी क्षमता थी, क्या वीरता थी कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। इन सब महापुरुषों को, महासतियों को पढ़ने से अपने आप अंदर साहस और वीरता आ जाती है। ऐसे उद्यन राजा प्रसिद्ध हुआ। तुरीय, तुरीय यानी होता है चौथा, चतुर्थ, 4 नंबर का कौन सा है? अमूढ़ दृष्टि अंग है। उसमें रेवती रानी प्रसिद्ध हुई है। मता यानी प्रसिद्ध हुई है। तथा उसके बाद नेक्स्ट अगला क्रम में 4 के बाद 5 नंबर, 5वें अंग में क्या नाम उसका? उपगूहन अंग। नीचे हिंदी लिखा हुआ है ना। 5वें उपगूहन अंग में जिनेन्द्र भक्त नाम का सेठ प्रसिद्ध हुआ है। सेठ का नाम क्या था? जिनेन्द्र भक्त। उपगूहन अंग प्रसिद्ध हुआ है। और 6वां है स्थितिगण अंग है, जिसमें बारिसेन राजा प्रसिद्ध हुए हैं। वास्तव में बारिसेन राजा नहीं, बारिसेन नाम के राजा थे, मुनिराज बन गए थे। रानी चेतना के पुत्र थे। सब कथानक में आपको सबको सुनने में आएगा। और से शेष शेष 2 अंग बचे, अर्थात बात्सल्य अंग प्रभावन अंग में। उसमें क्रम से कौन हुए? बात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनिराज, जिन्होंने 700 अकंपनाचार्य 700 मुनियों की रक्षा की थी। बात्सल्य पढ़वाने वाला है। रक्षाबंधन 11 अगस्त को है। और से अंतिम जो है प्रभावना अंग है, 8वें नंबर का है। वज्र कुमार नाम के मुनि लक्ष्यधाम यानी प्रसिद्ध हुए थे। गतो यानी प्राप्त हुए थे। ऐसा उनके नाम हैं। प्रत्येक अंगों के आप कम से कम इन लोगों के नाम भी याद कर लो, ध्यान भी रहेगा ना, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो फिर से अपन ट्राई कर लेते, प्रयास करते हैं ताकि नाम अपन को याद आए। पहला कौन सा है? निसंकित अंग है। उसमें कौन प्रसिद्ध हुआ? अंजन चूड़। दूसरे में कौन सा अंग है? निकांक्षित अंग है। कौन प्रसिद्ध हुआ? अनंतमती। तीसरे में निर्विचिकित्सा अंग है। कौन प्रसिद्ध हुआ? उद्यन राजा। और चौथा है अमूढ़ दृष्टि अंग है। उसमें कौन प्रसिद्ध हुआ? रेवती रानी। 5वां उपगूहन। कौन प्रसिद्ध हुआ? जिनेन्द्र भक्त सेठ। और 6वां है स्थितिगण अंग है। कौन प्रसिद्ध हुआ? बारिसेन राजा, बारिसेन मुनि महाराज, है ना। और से 7वें नंबर का है बात्सल्य अंग है। उसमें विष्णु कुमार महामुनिराज प्रसिद्ध हुए हैं। और से आखिरी नंबर का है प्रभावन अंग में ब्रज कुमार नाम के मुनिराज उसमें प्रसिद्ध हुए थे। इस तरह से इन 8 अंगों में अलग अलग व्यक्ति प्रसिद्ध हुए थे। क्योंकि एक कहा जाता ना कि हजारों मिथ्या दृष्टियों से, हजारों मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा एक जैन श्रावक श्रेष्ठ है और एक समान जैन व्यक्ति श्रेष्ठ है। एक जैन, हजारों जैन व्यक्ति से एक जैन श्रावक जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, वो श्रेष्ठ है। और ऐसे हजारों जैन श्रावक से एक है जो श्रावकाचार, जिसने प्रतिमा धारण कर लिए, ऐसा अणुव्रति श्रेष्ठ है। और ऐसे हजारों अणुव्रति से एक महाव्रति श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठता बढ़ती जा रही क्रम से ना। तो ऐसे ऐसे महाव्रति हुए, देशव्रति हुए हैं, जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर तैयार हो गए। लेकिन देवयोग से ऐसा हुआ कि प्रभावना के साथ में उनकी रक्षा हुई, साथ में उस अंग में वो
प्रसिद्ध हो गए। अब सबसे पहले जो आता है उसमें आता है निसंगत अंग में अंजन चूड़ की कथा, सबने खूब पढ़ी होगी, लेकिन हम उसको नए ढंग से बताना चाहेंगे ताकि वो रिपीट हो जाए, क्योंकि ये आस्था श्रद्धा का विषय होता है। ये सम्यक दर्शन के अंग हैं। सम्यक दर्शन कैसे पुष्ट किया जाता है इसको बताया जा रहा है। सुबहदास जी ने कहा था ना कि आस्था श्रद्धा को पुष्ट करना है, उसमें और गाढ़ता लाना है। सामान से दूध तो पीते हैं सभी, उबालते सब करते हैं, जब दूध में थोड़ा गाढ़ापन आ जाता है चलाते जाते हैं और उसमें थोड़ा सूखे मेवा वगैरह डाल देते हैं, बासुंदी वगैरह क्या बन जाती है, उसका स्वाद और उसकी पौष्टिकता अलग जाती है, अलग ताकतवर हो जाता है। उसी प्रकार से हम सबका कर्तव्य होता है कि हमको सम्यक दर्शन तो है, पक्का है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि हमको देवशास्त्र गुरु पर पूरी आस्था श्रद्धा है और जिनके सिर पर गुरु का हाथ है सम्यक दृष्टि तो है ही है। तो अब उसको और प्रगाढ़ करना है, क्योंकि सम्यक दर्शन तो चौथे गुण स्थान से लेकर के 14वें तक चल रहा है। अंतर क्या है फिर, एक सा है क्या, नहीं, उस और प्रगाढ़ता आ जाती है, अवगाढ़ पड़ जाता है, बाद में जाकर के परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन वह हो जाता है। जिस प्रकार से चौथी पाँचवीं कक्षा में भी, छठवीं कक्षा में भी रसायन शास्त्र या भौतिक शास्त्र ना, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाई जाती है, और वही केमिस्ट्री फिजिक्स का विषय रहता है, मिडिल स्कूल में भी रहता है। वही केमिस्ट्री फिजिक्स का विषय भी जो 9वीं 10वीं 9th 10th क्लास रहती है ना 10वीं कक्षा, उसमें 9वीं 10वीं केमिस्ट्री फिजिक्स रहती है, गणित भी रहती है, और वही केमिस्ट्री फिजिक्स गणित जो विषय रहते हैं, किसी ने 11वीं 12वीं के समय में विषय ले लिया विज्ञान का, वही पढ़ाई जाती है। और कोई स्टूडेंट, कोई भी छात्र छात्राएँ विद्यार्थी BSc कर रहा है इससे फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन से, तब भी उसको विषय रहते हैं, सब विषय चल रहा ना। और यदि कोई व्यक्ति, कोई छात्र विश्वविद्यालय में जा कर के MSc करता है, तब भी उसके लिए रसायन फिजिक्स केमिस्ट्री जो भौतिक शास्त्र है सब वही विषय रहते हैं ना, विषय का नाम वही चल रहा है। और यदि वह PhD करता है, शोध वगैरह करता है ना, रिसर्च करता है उस विषय में, तो अभी वह रसायन शास्त्र केमिस्ट्री रसायन फिजिक्स जो विषय वो रहता है। अब सब में एक ही विषय चल रहा क्या। अब कोई छठवीं चौथी कक्षा वाले स्टूडेंट विद्यार्थी समझे, ये कहे कि नहीं, जो दीदी MSc कर रही है, भैया MSc कर रहे हैं, हमारा भी रसायन शास्त्र है, उसका भी रसायन शास्त्र, एक सा है क्या, नहीं है। बस उसी प्रकार से सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान का और आखिरी का एक सा नहीं है, उसमें गाढ़तापन आती जा रही है। गाढ़ापन कैसे आए, तो हम सबसे पहले देखते हैं निसंग अंग में प्रसिद्ध चूर अंजन उसकी है। उसका नाम अंजन बस नहीं था, उसका नाम अंजन चोर था, एक विलासी भी था वो। देखो कैसा वो विलासी था। राजगृह नगर, जो बिहार में राजग रही है ना, राजा सैनिक के स्थान कहलाता ना, वही राजगृह होगा, पुरानी बात है, हमारे ख्याल से भी होना चाहिए। तो वहाँ पर उसका एक भवन बना हुआ था, उसमें रहता था, और उसकी आसक्ति जो नगर नारी कहलाती है ना, वो उस वेश्या के ऊपर उसकी हो गई थी। उसका नाम था विलासवती। तो विलासवती के उसमें, अब देखो क्या होता है ना कि सामान्य से व्यक्ति अपना कार्य करता रहता है, धार्मिक रहता है, व्यसन से मुक्त रहता है, घर गृहस्थी काम चलता रहता है, करता रहता है, तो सात्विक कहलाता है। वही व्यक्ति जब व्यसन में फंस जाता है, कुमार में चला जाता है, तो वह धन वैभव पैसा कुछ बर्बाद कर देता है। अब अंजन चोर भी उसके चक्कर में पड़ गया। अब उस विलासवती गणिका ने एक बार देखा, गणिका भी बोलते उसके लिए नगर नारी को, कि वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था प्रजापाल। क्या नाम था उनका, प्रजापाल था। तो प्रजापाल की जो रानी थी उसका नाम था प्रजावती। तो वहाँ से रथ में बैठ करके वहाँ से निकल रही थी। जब प्रजावती वहाँ से निकल रही थी और उसने गले में बहुत ही सुंदर हार पहन के रखा था, डायमंड सेट, क्या बोलते, डायमंड सेट, इतना सुंदर हार पहन के रखा था। वो वहाँ से निकल रही थी, राजा महाराजा रानी लोग तो पहनते सब के नाम। और उस जो विलासवती थी, उस गणिका की नज़र उस पर पड़ गई। स्वाभाविक है, जो काम ऐसे करते रहते हैं तो उसको अपने आप लोभ आ जाता है। अब यहाँ कुछ कमी नहीं है, लेकिन
बहुत सुंदर, बहुत वस्तु अच्छी दिख रही है, हमको वही चाहिए। इच्छा, महाराजों के साधु ने कहा इच्छा निरोध तपा, इच्छा का निरोध करना तब कहलाता है। लेकिन तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, तृष्णा बढ़ती गई है, घर में कुछ कमी नहीं है, हमको वो वस्तु चाहिए, मन में इच्छा हो गई। और उस हिसाब से जब उसकी हो गई, क्योंकि श्रृंगार जो होता है महिलाओं का विशेष उससे लगाव होता है, श्रृंगार की वस्तु देख के तो और विशेष लगाव बढ़ जाता है। इस तरह से उसने अपने मन में ठान ली कि मुझको तो अब ये हार चाहिए है। अब रानी के गले से हार लाना सरल बात है क्या? नहीं है। और तारीफ की बात तो ये कि जो अंजन नाम का जो चोर था उसे विद्या सिद्ध थी, आंखों में अंजन लगा लेते तो दिखता नहीं था। अदृश्य ऐसे जादूगर दिखाने आते ना, हाथ में सामान रखते हैं, जादू से गायब कर देते हैं, फिर बाद में दिख जाता है। उस प्रकार से उसको विद्या सिद्ध थी। अब चूंकि वो उस पर आसक्त था, तो वह जब अंजन चोर उसके भवन पर पहुंचा तो उनने अपने नखरे दिखाने चालू कर दिए। पूछा भाई क्यों नाराज है, क्या बात है, कैसा है? तो उसने अपनी प्रस्ताव रखा कि आप मुझको यदि सच्चे मन से प्यार करते हो, चाहते हो, तो मेरी मन की बात पूरी कर दो। बोलो क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए तो कहा जाता ना, आसमान के तारे भी तोड़कर ला सकता हूँ, पहुँचता कोई नहीं है। और जब उसने अपनी बात रखी, मुझको रानी का हाल चाहिए, उसने कहा अभी तो ये हम कैसे ला सकते हैं, वो तो राजा का पहरा होता है, वहाँ जाना सरल है नहीं है, और अभी दिन का समय है, रात का जाए तो अभी तो शुक्ल पक्ष चल रहा है, यहाँ तो बहुत कुछ उजीला भी रहता है, चंद्रमा की चांदनी रहती है, अंधेरा पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, तब तो अपना काम कर पाएंगे। लेकिन नहीं, हमको तो चाह नहीं है। हट होते हैं ना कई प्रकार के, ये हट भी इसमें होता है, बाल हट होता है, साधु हट होता है, इसी हट होता है। और ऐसा हुआ कि जब उसने कहा कि ठीक मुझको तो हार ला के दो, तभी हमारी आपकी पटरी लाइन पे गाड़ी आ पाएगी। अब क्या करते हैं, ये बात ही होती ना। तो उसने एक चैलेंज दे दिया कि आपका जो चौर्य कला है ना, चौर्य कला होती है, हम चौर्य कला हम कैसे माने? आप अपनी कला दिखाइए, बताइए, तब तो तारीफ है, तब तो तारीफ है। अब चने के पेड़ पे चढ़ा दिया गया। ठीक है, आपने हमको चैलेंज कर दिया है, मैं अपनी चौर्य कला दिखाने के तैयार हूँ। और अंजन चोर उस रात के समय में राजा के महल, कौन सा राजा था, राजा का नाम था प्रजापाल, प्रजापाल राजा के महल में पहुंच जाता है। और उस समय निद्रा में लीन रहती है रानी, और अंदर अपनी कला की साफल्यपूर्ण उसने कार्य करता है, और रानी का हार उतार करके चलता बनता है। सफलता पाकर के मूर्ख व्यक्ति और उचकने लगते हैं, है ना, और अधिक उचकने लगते हैं। यही हाल किसका हुआ? अंजन चोर का हुआ। वो हार लेकर बढ़ रहा है, उसके दिमाग में नहीं आई बात कि मैं तो अदृश्य हूँ, मैंने तो अंजन लगा लिया, ठीक, हार तो अदृश्य हुआ, हार में तो चमक है और उसकी किरणें निकल रही, मतलब उसमें अच्छा प्रभाव, उसका प्रभाव से कारण द्वारा चमक रहा है। और जैसे पहरेदारों ने देखा कि ऐसा जादू देखे नहीं है कि हार अकेला जा रहा हो और कोई लेने वाला देखो, तो उससे पहरेदार ने उस दौड़ लगा कर उसको किया, तो उसने भाले की नोक से उसको हार को ऐसा करके उसकी भाले नोक में आ गया। अब समझ में तो आ गया कि कोई उसको ले जा रहा है, क्योंकि चोर था और उसने कई दिनों से चोरी वगैरह करना चालू कर दी थी। और पहरेदार परेशान थे कि पूरे राज्य में चोरी हो रही है और चोर पकड़ में नहीं आ रहा है, आगे चोर कैसे पकड़ा जाए? बस अंजन लगा लेता था, चोरी कर लेता था, दिखता नहीं था। अब पूरी पहरेदार पूरी अलर्ट कर दी गई, हान होता ना अलर्ट, खतरे की घंटी बजा दी गई, सब पहरेदार सब जाग गए, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर आया है। अब मरता क्या ना करता, उसने अंजन चोर ने दौड़ लगा दी, हार तो गया, हार उसके हाथ में नहीं आया, लेकिन चोर को पकड़ना मुख्य था क्योंकि राज्य की सुरक्षा जरूरी थी। लेकिन ऐसा होता जाता है, भगता जाता है, सभी जितने भी पहरेदार पीछा करते रहते हैं। अब दौड़ लगाते लगाते
जंगल की तरफ पहुंच जाता है। जंगल में क्या देखता है वहाँ जा करके कि सोचता है कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, कैसे सुरक्षा करूं, क्या करूं, बल्कि शमशान घाट आ जाता है। वहाँ पर शमशान घाट आ जाता है तो वहाँ पर देखते हैं वृक्ष पर एक शेर से देखने वाला व्यक्ति कोई है ना, वह उसमें टंगा हुआ है। अब कुछ थोड़ा धर्म से डरना, धर्म भीरू है। अच्छा, अंजन ने चोर ने क्या बोला, खड़के क्या पूछा, कौन है आप, इतनी रात में क्या कर रहे हैं? थोड़ी दिलेरी आ जाती है चोर को। तो उसने उस सेठ जी को अकड़ के पूछा धीरे से, तुम कौन हो, कैसे आए हो, क्या कर रहे हैं यहाँ पर अकेले? तो सेठ डर जाता है, कांपने लगता है, बोलता मेरा नाम सोमदत्त है, मैं यहाँ के नगर श्रेष्ठी है ना जिनदास जो थे, एक सेठ जी थे, उन्होंने हमको बताया था कि तुम आधी रात्रि में शमशान में जा कर के यदि इस ढंग से विद्या सिद्ध करोगे, विद्या तुमको सिद्ध हो जाएगी। कौन सी विद्या? आकाशगामनी। क्यों, क्या विशेषता होती है उसकी? है विद्या सिद्ध हो जाती है तो आकाश में गमन करने की क्षमता आ जाती है, मतलब फ्लाइट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, ना हेलीकॉप्टर की, ना किसी की पड़ती है। अच्छा, ऐसी बात है। तो कैसे करना, क्या करना है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तो उसने देखा कि जहाँ विद्या सिद्ध कर रहा है वो सेठ जी, वहाँ नीचे गड्ढे, नीचे जमीन पर ऐसे आकाश की तरफ नोक के हुए कुछ औजार गड़े हुए हैं। तो उन्होंने पूछा औजार क्यों गड़े हुए हैं ना? उन्होंने बोला कि जब विद्या सिद्ध हो जाएगी अपने आप विद्या बीच में आपको झेल लेगी, इन नोक से आपके लिए कुछ भी बाधा नहीं आएगी। अंदर से डरना नहीं, लेकिन एक कहावत है, डरना नहीं, ये शर्त आवश्यक है। ठीक है, अब मरता क्या ना करता। उसने क्या सोचा कि अब मरना तो है ही है, अब क्या किया जावे। तो उसने साहस से काम किया, अरे ये तो सेठ जी डर रहा है, बदल तुम यहाँ पर, मुझको बता कैसा क्या करना है। और उस स्थान पर वह अंजन चोर जा करके बैठ गया। उसने सुन रखा था इस नगर में जो जिनदास सेठ है ना, जैन धर्म के पक्के भक्त हैं, उनकी बात कभी भी गलत हो नहीं सकती है। उसको कोई शंका नहीं थी उसमें, क्योंकि उन्होंने कहा कि विद्या सिद्ध हुई तो होके रहेगी। मैं मरने वाला ही हूँ, मुझको पहरेदार लोग पकड़ने आए हैं और मुझको यदि पकड़ में आ जाता हूँ तो मैंने इतनी चोरियाँ की हैं, इतने डाके डाले हैं, तो मुझको प्राणदंड तो मिला ही मिलेगा। मात्र प्राण जाने की अपेक्षा है, सेठ की बात में विश्वास कर लो, इसको अपन करके देखते हैं। और उस अंजन चोर ने उस सिंचे पर बैठ करके 108 टुग्गी थी, उनको चाकू से ऐसा अलग करना पड़ता था, एक साथ करना पड़ता था। सब लोग कहते हैं कि अंजन चोर को नमो का मंत्र नहीं आता था। उसने क्या बोला, आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ भजन परमाणम। ये तो एक कहावत है, बताने के लिए ऐसा समझ कर कहते ना, लेकिन नमो का मंत्र उसको इतना सीख गया होगा, सब जानता होगा ना। तो उसने नमो का मंत्र श्रद्धा करके आशा पूरी करके कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा मैं करके रहूँगा, क्योंकि सेठ के वचन है और सेठ सच्चा जैन भक्त है, उसके वचन के मिथ्या हो नहीं सकते हैं। ऐसी उसको आस्था श्रद्धा थी। सम्यक दर्शन का जो निसंगित अंग कहलाता है। और उसने जैसे तुगियाँ काटी एक साथ और एकदम से वह जो सिंचा था नीचे गिरा, गिरता जा रहा, गिरता जा रहा है। और उस भालू की नौ के पास आने वाला ही था कि वह आकाशगामी विद्या आगे खड़े हो जाते, उनको बीच में झेल लेती है और प्रणाम करती है। स्वामी प्रणाम, मैं आकाशगामी विद्या हूँ, आप मेरे लिए आदेश करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। जो रिद्धि सिद्धि होती है ना, विद्या सिद्धि होती है ना, ऐसे आकर के अपने आप से बोलती हैं। तब वहाँ पर अंजन चोर उतर के कहता है कि नहीं, हमको अब सीधे सेठ जी के पास ले चलो। किसके पास ले चलो? सेठ जी, जिंदा सेठ के पास ले चलो। तो उसने जैसे ही वहाँ पर उसको ले जाता है तो वहाँ पर वह सेठ जी को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। तो सेठ जी आशा ये तो चोर कैसे है, कैसे आ गया? नहीं, मैं तो अब चोर नहीं हूँ, क्योंकि वह अंजन चोर अब चोर नहीं रहा। क्या बन गया? सफल साधक बन गया, श्रेष्ठ साधक बन गया। क्षण मात्र में, निमेष मात्र में, कहाँ वह चोरी का काम करता था, निमेष मात्र में वह एक साधक बन जाता है। वहाँ पर वंदना, उस समय सेठ जी सुमेरु पर्वत के, सुमेरु पर्वत है ना, वहाँ पर वंदना कर रहे थे। उनसे मिलता है, अपनी बात बताता है, परिचय देता है।
अब कहता भी है कि मुझे आपकी कृपा से ये विद्या सिद्ध हुई है, अब आप हमारे गुरु कहलाए, अब मुझको धर्म का वास्तविक स्वरूप भी बता दीजिए। कैसे हृदय परिवर्तन हो रहा देखो आप। और ऐसा हृदय परिवर्तन हो गया कि उसका पूरा मिथ्यामल जो मिथ्या था पूरा धुल गया। और विशेष विनय के साथ में उसने निवेदन किया, उसको बताया कि जीवन और संसार में कुछ भी नहीं रखा सा रखा है। उसको अंतर समझ में आ गया कि मैंने कितनी कठिनाइयाँ झेली, दूसरों की बातों में आकर के मैंने अपने से आत्मवैभव को भूल गया। अब मुझको आत्मवैभव की सुध आ गई है, अब मुझको जैन धर्म में दीक्षित कर दीजिए। और इस तरह से वह अंजन चोर जो ऐसे कार्य कर रहा था, और जब समय ने पलटा खाया, उसकी श्रद्धा ने करवट ली, तो वह मुनि दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को चला गया। क्या अद्भुत घटना, सोचो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। क्योंकि जो समनुकूल काम करता है वही सफल होता है। ये अंजन चोर कथानक है। अब कितना भी चोर शब्द लग गया ना, बद अच्छा बदनाम बुरा, वास्तव अंजन केवली भगवान हैं। अंजन नाम के केवली भगवान हैं जो कि मोक्ष के अनंत सुख को प्राप्त कर रहे हैं। हम सब पढ़ते हैं ना, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति बधु के कंद तुम, तीन भुवन के राज। तो जैसे आदिनाथ भगवान है, माई स्वामी भगवान है, जैसे सत्यसिंह भगवान है, ऐसे वह अंजन नाम के भगवान है, केवली भगवान है। लेकिन कहने में आ जाता पुराना काम कर रहे थे, ऐसा करता था, तो उनके पीछे शब्द लगा हुआ है। इसलिए बंधुओं, हम सबको ऐसा कोई काम नहीं करना है। ऐसे उनके हमारे पीछे टाइटल गलत लग जाए। टाइटल जानते ना, ये टाइटल चल रही है, भगवान है, ऐसे सिद्ध परमेश्वरी भगवान बन गए हैं। अनंत अंजन नाम के अनंत सिद्ध भगवान की जय हो, हम लोग प्रणाम करते हैं। पुराने कार्य से ऐसा टाइटल लगा है, बोलने में आ जाता है। तो जिस तरह से उस जो व्यक्ति गलत कार्य कर रहा था, सप्त व्यसन के अंतर्गत लिप्त था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। फिर तो हम तो अच्छे कुल में जन्म लिए हैं, अच्छे खानदान के हैं और अच्छे कार्य करते हैं, हम जैसे उनकी शरण मिली है, तो हम अच्छे काम क्यों ना करें कि अपनी आत्मा का कल्याण करके जैसे अंजन निरंजन बन गए, ऐसे हम भी बन सकते हैं। आज दीक्षा दिवस है, ये लग जी नहीं आए, आज 25 महाराज जी का दीक्षा दिवस है और से उसका कार्यक्रम यहाँ पर रखा था और सुबह आचार्य का अच्छे धूमधाम से मनाइए। चलो इसी में मांगे मनाना चालू कर देते हैं। नहीं आए क्यों? तो इस तरह से हमने सम्यक दर्शन का प्रथम अंग निसंकित अंग का जो प्रसिद्ध हुए हैं उनके नाम का, उनके गुणानुवाद का किया, उनकी पूरी कथानक पढ़ी। क्यों पढ़ी अपन ने, क्यों जानी, क्यों सुनी? क्योंकि ये स्वाध्याय का अंग कहलाता है। इससे असंख्यात बड़ी कर्म की निर्जना होती रहती है। एक हाइको लिखा है था महाराज जी ने कि वक्त वक्त पर जिनसे बचना है उन्हें मत भूलो। वक्त वक्त पर जिनसे बचना है उन्हें मत भूलो। अच्छा, महाराज जी पंक्ति लिखी है, तो वहाँ पर वह समय में जिनसे बचना था उनसे बच नहीं पाया, कि जब वक्त आया, समय आया, समय ने करवट ली, तो उनसे बच करके अपने आत्म तत्व की ओर उसकी दृष्टि चली गई और वह संसार को भूल करके मोक्ष को उन्होंने पद को प्राप्त कर लिया। इसलिए हम सबका कर्तव्य होता है कि इस ढंग से हम सबको करना चाहिए। बोले अहिंसा परमो धर्म की जय।